तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिवर्स 11 के प्राइड ट्रूपर्स ने गोहान को क्या टास्क दिया था और क्या गोहान उस टास्क को पूरा कर पाता है या नहीं। दोस्तों, ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और इसके क्रिएटर से जुड़े सभी के सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। उन्हें ये भी ज़रूर बताइएगा कि उनकी स्टोरी आप लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है। दोस्तों, एक बारी फिर से मैं चैनल मेंबर्स को दिल से बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने चैनल को ज्वाइन किया चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप भी चाहें तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। यूनिवर्स 11 में करीब 1 महीना बीत चुका होता है और हम एक प्लैनेट को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस प्लैनेट पे बारिश हो रही है और तभी हम गोहान को देखते हैं। गोहान अपना सूट पहन के बारिश में घूम रहा होता है। गोहान बहुत सीरियस लग रहा होता है और उसे देख के ऐसा लगता है कि वो किसी जासूसी के मिशन पर है। हम गोहान के पीछे एक रेस्टोरेंट देखते हैं जिसमें जिरेन और डिस्पो बैठे होते हैं। उन दोनों ने भी सूट पहन रखा होता है। तभी हम देखते हैं कि गोहान के सामने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है एम्पायर टावर। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बाहर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि गोहान इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। ये दोनों गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि आखिर ये शख्स हमारी तरफ क्यों बढ़ रहा है। वो दोनों एकदम से गोहान पे चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा बैच कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारी लड़कियाँ वहाँ पर खड़ी होती हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं। गोहान अचानक से उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है और जैसे ही वो लड़कियाँ गोहान के सामने से गुजरती हैं हम देखते हैं कि गोहान एकदम से गायब हो जाता है और दोनों गार्ड्स को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो शख्स आखिर कहाँ चला गया। वो दोनों बोलते हैं कि वो गायब हो गया। हम देखते हैं कि गोहान ने एकदम से जंप लगा दी होती है और वो बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंच गया होता है। दोनों गार्ड्स अभी भी गोहान को नीचे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उन्हें गोहान कहीं भी नहीं दिख रहा होता। गोहान बोलता है कि एटलीस्ट मैं बच गया, ये मामला काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। हम देखते हैं कि गोहान उड़ रहा होता है। तभी वो पावर प्लांट की विंडोज़ के अंदर देखता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ शख्स हैं और जैसे ही वो शख्स जाते हैं गोहान एकदम से खिड़की से अंदर घुस जाता है। जैसे ही गोहान विंडो से अंदर घुसता है वो अपनी स्पाई वॉच में बात करने लग जाता है। वो बोलता है कि अब मुझे किस तरफ जाना है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जिरेन है। वो बोलता है कि रूम नंबर 128 के पास जाओ और वहाँ पर एक ग्रीन बॉटल होगी जो कि एक स्मॉल बॉक्स के अंदर होगी, उसे ले आना। वो एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जिसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। ये कंपनी इस वायरस को दूसरी कंट्री को बेचना चाहती है और वो कंट्री अभी जंग लड़ रही है। अगर ये वायरस उनके हाथ लग गया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी इस सब को रोकने के लिए। गोहान रूम नंबर 128 को ढूंढने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। ये प्रेशर किसी ताकत का नहीं है बल्कि गोहान को पकड़े जाने का डर लग रहा है और दूसरा डर उसे ये लग रहा है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो कई कंट्रीज़ और कई सारे लोगों को सफ़र करना पड़ेगा और गोहान को ये सब कुछ रोकने के लिए सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। गोहान आखिरकार रूम नंबर 128 तक पहुँच जाता है और वो एकदम से रूम का दरवाज़ा खोलता है। वो बोलता है कि चलो चलते हैं। जैसे ही गोहान रूम का दरवाज़ा खोलता है हम देखते हैं कि रूम के अंदर कई सारे लोग बैठे हैं जिनमें से एक बॉस लग रहा होता है। सभी के सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि रूम के अंदर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी की मीटिंग चल रही थी जो कि गोहान के आने से अचानक से ही रुक गई। तभी एक शख्स पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गोहान एकदम से एक बहाना बनाता है। वो बोलता है कि मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ और मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ऑडिट करने आया हूँ। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक करने आया है कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है या नहीं। किसी को भी नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर ये शख्स कौन है क्योंकि किसी ने भी गोहान को पहले नहीं देखा होता। आखिरकार गोहान का ध्यान उस बॉक्स की तरफ जाता है जिसके अंदर एक ग्रीन बॉटल है, यानी कि ये वही वायरस है जिसे गोहान ढूंढ रहा था, जिसके बारे में जिरेन ने गोहान को बताया था। गोहान कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो एकदम से अपने डैड के बारे में सोचने लग जाता है। वो बोलता है, डैड अगर आप यहाँ पर होते तो आप क्या करते। तभी हम देखते हैं कि गोहान के सामने एकदम से गोकू आ जाता है। ये गोहान के मन में गोकू की याद है। वो बोलता है, हाय गोहान, क्या तुम्हें मेरी एडवाइस की ज़रूरत है। गोहान बोलता है कि हाँ डैड। गोकू गोहान से बोलता है, गोहान अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने ओपोनेंट्स की ताकत को इवेल्युएट करता और सबसे पहले मैं सबसे ताकतवर ओपोनेंट को हराता जिससे बाकी सब डर के भाग जाते और वो बोतल के बारे में भूल जाते। गोहान एकदम से स्माइल करता है और बोलता है, डैड मुझे पता होना चाहिए था कि आप यही बोलेंगे। थैंक्स डैड। गोकू बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया हूँगा। गोहान को आखिरकार समझ आ गया होता है कि अब उसे क्या करना है।
गोहान अपने हाथ को पीछे करता है और अपने हाथ में एक छोटी सी एनर्जी की बॉल बनाने लग जाता है। वो बोलता है, जेंटलमैन, मैंने इस बारे में फिर से सोचा और मुझे लगता है कि सब कुछ कंपनी में ठीक चल रहा है। गोहान ये बोलते बोलते अपनी एनर्जी की बॉल को टेबल पर फेंक देता है और तभी एकदम से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट सिर्फ रोशनी का था और इस रोशनी के ब्लास्ट की वजह से सभी की आंखें थोड़ी देर के लिए ख़राब हो जाती हैं। वो सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि हम कुछ देख नहीं पा रहे। एकदम से गोहान उस वायरस को उठाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। वो बोलता है, डैड मुझे माफ़ करना, पर मैं किसी को भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता। गोहान एकदम से उड़ने लग जाता है और सीढ़ियों से उड़ते हुए नीचे आ जाता है। वो जल्द से जल्द एग्जिट को ढूंढना चाहता है। वो बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो बिल्डिंग के प्लान के हिसाब से मुझे इस तरफ जाना चाहिए और एक टर्न के बाद मैं बाहर निकल जाऊँगा। आखिरकार गोहान भागता भागता बिल्डिंग के एग्जिट तक पहुँच जाता है और वहाँ पर वही दोनों गार्ड्स खड़े होते हैं। वो दोनों उसी शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है कि क्या हमें इस बारे में रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं। दूसरा बोलता है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी एकदम से उन्हें गोहान दिख जाता है। वो बोलता है कि ये तो वही है। तभी हम देखते हैं कि मीटिंग में जो भी लोग थे वो गोहान के पीछे भाग कर आ रहे होते हैं और गोहान से बोलते हैं कि कीड़े कहीं के यहाँ पर वापस आओ। गोहान अपने पीछे और आगे देखता है। वो चारों तरफ से घिर चुका है। गार्ड्स ने गोहान के ऊपर बंदूक तान रखी होती है, पर इसके आगे क्या हुआ ये हमें अभी पता नहीं चलता। और इसके कुछ देर बाद हम जिरेन को देखते हैं। डिस्पो जिरेन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिरेन बोलता है कि मुझे नहीं पता। अचानक से ही जिरेन की वॉच बजने लग जाती है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उनके प्राइड ट्रूपर्स का ही एक सोल्जर होता है। वो जिरेन से पूछता है कि वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। जिरेन बोलता है कि हमें पिछले आधे घंटे से उसे कोई भी अपडेट नहीं मिली है। वो सोल्जर बोलता है कि अगर 1 घंटा होने के बाद उसका कोई जवाब ना आए तो तुम्हें जाना चाहिए। जिरेन बोलता है कि ठीक है। वो सोल्जर बोलता है, बहुत बढ़िया, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए भी किया था ताकि मैं लॉर्ड बेलमोट के बारे में तुम्हें बता सकूं। डिस्पो और जिरेन दोनों खुश हो जाते हैं। वो दोनों पूछते हैं कि वो कैसे हैं। वो सोल्जर बोलता है कि वो अभी मेरे साथ ही हैं। इसके बाद हम लॉर्ड बेलमोट को देखते हैं। पहले के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा पतले लग रहे होते हैं और अभी भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए होते, पर फाइनली वो खड़े होने लायक हो गए हैं। बेलमोट हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, पर मैं इतनी जल्दी मरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वो भी ऐसे समय में जब तुम्हारे सामने इतनी खतरनाक वॉर छिड़ी हुई है जिस वॉर से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। लॉर्ड बेलमोट शायद एंजेलिक वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ट्रंक्स और गोटेन को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से थके हुए हैं। ये लोग अभी भी प्लेनेट क्रीपे पर होते हैं और वीस खाना खा रहा होता है। ट्रंक्स और गोटेन अभी भी उसी टास्क में लगे हुए होते हैं जो वीस ने उन्हें दिया था। इस टास्क में गोटेन और ट्रंक्स दोनों को एक साथ हमला करना है जिससे बीच में जो बॉल झूल रही है वो एकदम से फट जाए, पर अभी तक वो दोनों इस चीज़ को करने में कामयाब नहीं हुए होते। ट्रंक्स एकदम से चिल्लाता है। वो बोलता है, गोटेन फोकस करो, तुम्हारा हाथ इस बार भी ऑफ था, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। गोटेन बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है। वो बोलता है ठीक है। इसके बाद गोटेन अपनी एनर्जी को फोकस करने लग जाता है। गोटेन खुद से बोलता है कि गोटेन फोकस करो, आखिर ये फीलिंग क्या है, मुझे ये करने के लिए खुद को जानना होगा। वीस एकदम से गोटेन को देखता है और समझ जाता है कि गोटेन अपनी ट्रेनिंग में एक कदम आगे जाने वाला है। हम देखते हैं कि गोटेन फोकस कर रहा होता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो किसी और जगह पर होता है। वो बोलता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। हम देखते हैं कि गोटेन के सामने एक बहुत ही बड़ा गेट होता है और गोटेन बोलता है कि आखिर ये गेट क्या है। गोटेन इस गेट की तरफ बढ़ने लग जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो इस गेट को खोल सके। गोटेन गेट खोलने से पहले सोचता है कि आखिर इस गेट के पीछे क्या है। वीस ने कहा था कि हमें अपने डर का सामना करना होगा, क्या उस बात से इस गेट का कोई कनेक्शन हो सकता है। ये गेट अभी भी बंद होता है। गोटेन बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। गोटेन बस इस गेट को खोलने ही वाला होता है, पर तभी उसे एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है, गोटेन 3, 2, 1। हम देखते हैं कि ये ट्रंक्स है। ट्रंक्स बस हमला करने ही वाला होता है और गोटेन अभी तक तैयार नहीं हुआ होता। ये सब कुछ गोटेन के मन में हो रहा होता है और एकदम से गोटेन चिल्लाता है, ट्रंक्स रुको। ट्रंक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। एकदम से गोटेन बोलता है कि मैंने एक गेट को देखा, मैंने अपने दिमाग में एक गेट को देखा। वीस ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो समझ चुका है कि गोटेन और ट्रंक्स अपनी ट्रेनिंग के एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। ट्रंक्स बोलता है, गोटेन तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो। गोटेन बोलता है कि मुझे नहीं पता। ट्रंक्स बोलता है कि वीस भी तो हमें इससे आगे कुछ भी नहीं बता रहा। वीस अभी भी मज़े से खाना खा रहा होता है। गोटेन और ट्रंक्स अभी भी बिल्कुल हैरान होते हैं क्योंकि वीस उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ट्रंक्स और गोटेन थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा आराम कर सकें। ट्रंक्स बोलता है कि चलो कोई बात नहीं। गोटेन बोलता है कि गोटेंक्स का इस्तेमाल किए बिना हमारे लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
पर मुझे लगता है कि इस बारी हमें अपना काम करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ से आगे सोचना होगा। व्हीस एकदम से स्माइल करता है और बोलता है कि आखिरकार ये सीखना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम धरती पर वापस आ जाते हैं और हम गुहान के घर को देखते हैं। हम देखते हैं कि रात का समय है और पैन छुपकर अपने घर से बाहर निकल रही है। पैन अभी भी एक बच्ची है, पर वो ट्रेन करने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो बोलती है कि मैं ट्रेन करना चाहती हूँ। पिकलो ने मुझे कहा था कि जब मैं तैयार होंगी तो साउथ वेस्टर्न फॉरेस्ट के पीछे वो मुझे मिलेगा। पैन उड़कर तेज़ी से उसी तरफ बढ़ने लग जाती है। इसके बाद हम पिकलो को देखते हैं। पिकलो लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। वो बोलता है पैन भी जल्दी कुछ मिनटों में यहाँ पे पहुँच जाएगी, चलो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। पिकलो ने शायद पैन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस कर लिया होगा, इसीलिए पिकलो को इस बारे में पहले से ही पता है। पिकलो के सामने दोनों नेमेकियन फ्यूजन वॉरियर्स खड़े होते हैं जो कि यूनिवर्स 6 से आए हैं। पिकलो बोलता है कि मुझे दिखाओ कि टूर्नामेंट के 2 साल बाद तुमने आखिर कितनी ट्रेनिंग करी है और तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। एक वॉरियर बोलता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि हमने अपनी एक नई टेक्निक भी डेवलप करी है। पिकलो एकदम से अपने केप को फेंक देता है और बोलता है कि बोलना बंद करो और मुझे दिखाओ। करीब 20 मिनट बाद हम देखते हैं कि पैन वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर ट्रेनिंग चल रही होती है और वो बोलती है कि वो लोग ज़रूर वहीं पर होंगे। हम देखते हैं कि पिकलो एकदम से पावर अप करता है और उसके सामने दोनों नेमेकियन वॉरियर्स की हालत ख़राब हो चुकी होती है, यानी कि पिकलो अकेला ही दोनों को संभाल रहा है। पिकलो हंसते हुए बोलता है कि मुझे मानना पड़ेगा, तुम लोग सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो और आज तुमने हमारी नेमेकियन रेस के बारे में मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा खास बताया है। दोनों के दोनों फ्यूजन वॉरियर्स ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पैन वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है कि मैं भी ट्रेन करना चाहती हूँ। ये बात सुन के पिकलो बहुत ज़्यादा खुश होता है। आखिर इन लोगों की ट्रेनिंग कैसे आगे बढ़ेगी ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। पर दोस्तों निराश मत होइएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आ जाऊँगा। तो तब तक दोस्तों आज की वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।